बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिज़ल्ट है हमारे पास 6-1.11, जिसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी का नाम दिया गया है। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, जिसके ऊपर कोई ना कोई नॉर्म डिफाइंड है, तो एक्स प्लस वाई की जो नॉर्म है वो लेस और इक्वल टू होगी एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। इसका जब आप प्रूफ करने जाओगे तो एक्चुअली आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करें। और आप जानते ही हैं कि जो x की नॉर्म होती है वो इक्वल होती है इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x और देन इसका अंडर रूट। तो अगर आप इसका स्केयर ले रहे हैं, इट मीन्स के ये जो अंडर रूट है राइट साइड पे वो ख़त्म हो जाएगा। सेम यहाँ पे इसका x प्लस वाई का x प्लस वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, और अगर ये स्केयर ना होता फिर ऊपर अंडर रूट आना था। अब ये राइट साइड पे अंडर रूट इसी वजह से ख़त्म हो गया। ओके, अब आप ज़ाहिर है कि इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें दो वेक्टर्स के सम का जब आप किसी दूसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसके बराबर होता है पहला वेक्टर, और जो दूसरा है एक्स प्लस वाई उनका इनर प्रोडक्ट, प्लस जो इसमें दूसरा कंपोनेंट है वाई इसका एक्स प्लस वाई के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब फर्दर चूँकि ये एडिशन वाली जो टर्म है ना वो पहले आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि x प्लस वाई को पहले और x को बाद में। लेकिन आप प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं कि जब आप इंटरचेंज करते हैं इन वेक्टर्स की पोजीशन तो देन उसका कॉन्जुगेट आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप करेंगे कि x प्लस वाई और y का इनर प्रोडक्ट ऊपर क्या आएगा, अब कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है। अब आप क्या करें कि कॉन्जुगेट के अंदर ही नीचे ही आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा x और x का इनर प्रोडक्ट प्लस y और x का इनर प्रोडक्ट। ये देखें, मैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनर प्रोडक्ट की उनकी मदद से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ऊपर कॉन्जुगेट वैसे ही और नीचे जो x प्लस वाई और x का इनर प्रोडक्ट है उसको मैंने ओपन कर दिया। इसी तरह से इसको भी ओपन करूँगा, x और y का इनर प्रोडक्ट प्लस y और y का इनर प्रोडक्ट, और ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ए प्लस बी का कॉन्जुगेट आप जानते हैं, ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट इस तरह का होता है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। इसका कॉन्जुगेट प्लस वाई और एक्स इनर प्रोडक्ट इसका कॉन्जुगेट। इसी तरह से इन टर्म्स को भी अलग-अलग कर लें, एक्स और वाई इनर प्रोडक्ट इसका कॉन्जुगेट प्लस वाई और वाई के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। अब जब आप कॉन्जुगेट को ख़त्म करते हैं तो इनमें इनकी तरतीब उलट करना होती है। आपने इनर प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना कि जब x और y का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट हो तो इसको कैसे लिखते हैं कि y और x का इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे चूँकि वेक्टर सेकंड वाला भी वही है तो कॉन्जुगेट हटाना है तो दूसरे वाला पहले और पहले वाला दूसरे की जगह पे जाएगा। इवन देन ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। प्लस इसको आप करेंगे तो ये ऐसे आएगा, x और y का इनर प्रोडक्ट, इसको करोगे तो क्या आएगा, y और x का इनर प्रोडक्ट। कॉन्जुगेट खत्म करने से तरतीब उलट हो जाती है। प्लस इसको आप लिखोगे y और y का इनर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट खत्म करना है, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, इवन देन ये वही रहेगा। ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x के इनर प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। ये देख लें ना डेफिनेशन से, x का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, का नॉर्म किसके इक्वल है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद इटसेल्फ और इसका अंडर रूट। तो जब स्केयर लेंगे तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। प्लस अब ये देखें, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है। और ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं कि एक ये है और दूसरा दरअसल में क्या था, वो x और y के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट था। तो आप जानते हैं कि जब आप z और z कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो क्या आता है, टू रियल पार्ट ऑफ z आता है। तो यहाँ पर भी आप जब लिखोगे तो आएगा टू रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y प्लस y के नॉर्म का स्केयर। ठीक है जी। अब आप ये भी बड़ी अच्छी तरह से कम्प्लेक्स एनालिसिस में जानते हैं कि फ़र्ज़ करें ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस एयोटा वाई, तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, x, और ये जो z का मॉडुलस है वो किसके इक्वल है, वो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका अंडर रूट है।
तो होता ये है कि रियल पार्ट ऑफ z दिस इज लेस और इक्वल्स टू द मॉडुलस ऑफ z। सेम यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं कि इस साइड को ग्रेटर करने लगे हैं। इसकी वजह क्या है कि हम ये जो टू रियल पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई का इनर प्रोडक्ट है इसकी जगह पे लिखने लगे हैं टू, और देन ये एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। ये मैंने भी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। प्लस है जी वाई के इनर प्रोडक्ट का स्केयर। अब ये देखो कि काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी आपने प्रूव की जिसमें एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट का जो नॉर्म था वो लेस और इक्वल था किसके, नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई के बराबर। तो ये जो साइड है इसकी जगह पे मैं रिप्लेस करने लगा हूँ, इसकी जगह पे ये लिखने लगा हूँ जो ग्रेटर साइड है, इवन मोर ग्रेटर हो जाएगा। एक्स के नॉर्म का स्केयर प्लस टू, और इसकी जगह पे लिख लिया एक्स का नॉर्म और देन वाई का नॉर्म, और प्लस ये वाई के नॉर्म का स्केयर। अच्छा, इस साइड पे जो रकम आ रही थी वो थी एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर, ठीक है जी। ये ऊपर ये हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की हुई है। अब आप ये देखिए, ये जी एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर, ये जो राइट साइड है ना ये स्केयर मुकम्मल हो चुका है जिसका एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म इस सारे का होल स्केयर। तो अब आप स्केयर्स दोनों साइड्स के रिमूव करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आया कि एक्स प्लस वाई नॉर्म दिस इज लेस और इक्वल्स टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। सो दिस वन इज प्रूव्ड। ये थी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, 6-1.11। ये रिजल्ट हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। राइट, अभी हमारे पास ये रिजल्ट है जी 6-1.12, जिसमें ये कहा गया है कि एक इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी विद दिस इनर प्रोडक्ट, ये एक फंक्शन है जी जो कि वेक्टर स्पेस वी के ऊपर ये जो नॉर्म फंक्शन है, ये सिंबल है इसकी जो कि वी से आर प्लस में है, और ये इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक्स की ये जो सिंबल है वो इक्वल है एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट विद इट्स अंडर रूट। आपने इस वाले फंक्शन को जो कि वी से आर प्लस में है इसको नॉर्म फंक्शन प्रूव करना ऑन वी। आपको प्रीवियस चैप्टर में याद है कि नॉर्म नॉर्म ऑन ए वेक्टर स्पेस क्या था कि एक फंक्शन था जो कि वी पे अप्लाई होता था और उसको पॉजिटिव रियल नंबर्स में चेंज करता था, और उसकी चार प्रॉपर्टीज़ थी। तो जिस वेक्टर स्पेस में वो चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं फॉर द फंक्शन फ्रॉम वी टू आर प्लस, उसको आप कहते हैं नॉर्म ऑन दैट वेक्टर स्पेस, और फिर वो जो वेक्टर स्पेस है वो बन जाती है नॉर्म स्पेस। सेम अभी जो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना कोई एक है, और उसके ऊपर आप ये जो फंक्शन है ना इस फंक्शन को प्रूव करेंगे कि ये नॉर्म ऑन वी है, ठीक है ना। एक तो इनर प्रोडक्ट ऑन वी है ना, तो कह रहा है कि जो वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो असल में नॉर्म स्पेस भी होती है, और अगर नॉर्म स्पेस होती है तो उसमें जो नॉर्म फंक्शन है वो इसने इस तरह से क्लेम यहाँ पे किया हुआ है कि अंडर दिस नॉर्म वो नॉर्म स्पेस है। तो जब आप ये प्रूव कर लोगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म स्पेस भी होती है, ठीक है। और जो नॉर्म स्पेस की जो प्रॉपर्टीज आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई है वो फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है, जैसे कि आपने वहाँ पे प्रूव किया था कि जो नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस भी होती है, ठीक है, लेकिन हर मीट्रिक स्पेस ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्म स्पेस हो। यहाँ पे हम ये करने लगे हैं कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म स्पेस होती है, और नॉर्म स्पेस तो मीट्रिक स्पेस होती है, तो लिहाजा जो नॉर्म जो ये भी हम प्रूव करेंगे ना कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस वाली प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगी, और तमाम थ्योरी जो हम पीछे इस्तेमाल करते रहे हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी यूज़ की जा सकेगी। तो आइए सबसे पहले नॉर्म प्रूव करना है, तो उसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती थी कि नॉर्म जो होना चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब आप देखें ये जो नॉर्म ऑफ एक्स डिफाइन करने का रूल है वो इस तरह से है, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ना कि सेल्फ इनर प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है ना। और ये ज़ीरो तब होता है जब ये वेक्टर ज़ीरो हो। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि राइट साइड अगर पॉजिटिव है या ज़ीरो है तो आप कह सकते हैं ना कि एक्स की जो नॉर्म है ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है, ये नॉर्म पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी उसमें क्या होती है कि जो अल्फ़ा एक्स का जो नॉर्म है
वो इक्वल आना चाहिए अल्फा मॉड इंटू एक्स नॉर्म। तो आप ज़रा देखें ना, एज पर इन जो नॉर्म की डेफिनेशन आपने ऊपर की है ना कि एक्स का नॉर्म क्या था, ये एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट विद इट्स अंडर रूट था। तो यहाँ पे आप जब ये करोगे और चलें ये कैलकुलेट करें, इसका स्केयर कैलकुलेट करें, तो ये आएगा अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा एक्स का इनर प्रोडक्ट। अब अंडर रूट ख़त्म हो गया। तो आपको पता है कि जब पहले वेक्टर्स का जो कोएफिशिएंट आप बाहर निकालते हैं तो सिंपली ऐसे ही कॉमन निकल आता है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे वेक्टर का कोएफिशिएंट बाहर निकालते हैं ना तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है ऐसे, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये फील्ड का एलिमेंट है और ये उसी का कॉन्जुगेट है, तो ये बन गया अल्फ़ा मॉड का स्केयर। और ये चीज़ क्या है, ये एक्स का है नॉर्म और उसका है स्केयर। इस तरफ क्या है, अल्फ़ा एक्स नॉर्म स्केयर। आप जब दोनों साइड्स का आप अंडर रूट लोगे तो अल्फ़ा एक्स नॉर्म इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा मॉड इंटू एक्स नॉर्म। ये जो नॉर्म की दूसरी प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाई हो गई है। अब आपने ना नॉर्म की तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी, वो क्या है कि x प्लस वाई नॉर्म दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स नॉर्म, ठीक है ना। वो तो इजीली सेटिस्फाई की जा सकती है। इसके बाद जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी होती थी कि एक्स प्लस वाई का जो नॉर्म है दिस इज लेस और इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, ठीक है ना। अब ये देखो, ये अभी हम पिछले ही रिजल्ट में यही चीज़ प्रूव करके आए हैं ना कि एक्स प्लस वाई की जो नॉर्म है, ये जो थ्योरम हमने आज आते ही स्टार्ट किया वो यही था। तो यानी मतलब हुआ कि इसकी इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए आपने यहाँ से लेकर ये जो कैलकुलेशन की हुई है ना वो लिख देनी है, तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप कह लें कि ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मुताबिक आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ये वी विद दिस इनर प्रोडक्ट जो कि पहले इनर प्रोडक्ट थी, अब वो क्या है, इज अ नॉर्म स्पेस, क्योंकि इसके ऊपर आपने एक नॉर्म डिफाइन कर दिया ना। तो अब ये जो चीज़ है कि ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म स्पेस भी होती है विद नॉर्म डिफाइंड अबव। जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है कौन सा वाला, ये वाला फ्रॉम वी टू आर प्लस यहाँ पे डॉट है, ठीक है। कैसे कि एक्स नॉर्म इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स और इसका अंडर रूट। तो ये कि आप जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म स्पेस भी होती है और जो नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस होती है, तो इस लिहाज से इनर प्रोडक्ट स्पेस मीट्रिक स्पेस भी बन गई। राइट, हम पहुंच गए जी ये थ्योरम 6-1.13 पे, जिसको पैरेललोग्राम लॉ भी कहा जाता है। इसमें क्या है जी, अगेन आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस वी है और उसके दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, और आपने ये वाली जो रिलेशन है ना इक्वेशन, इसको वेरीफाई करना है। एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर प्लस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्केयर दिस इज इक्वल टू 2x नॉर्म स्केयर प्लस 2y नॉर्म स्केयर। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना इसको हम दो दफ़ा अभी अभी कर चुके हैं ना, ये वही चीज़ मैंने दोबारा से लिख दी। आप जब क्वेश्चन आएगा तो शुरू से आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये इसका पहला कंपोनेंट मैंने लिख लिया, वो ऊपर वाला ही है जो आपने पहले भी दो दफ़ा लिखा है। अब जो ये है दूसरा, इसमें मैंने करना क्या है कि y की जगह पे माइनस वाई लिखना है, रिप्लेस y बाई माइनस वाई। तो इसमें लिखे ना ये x प्लस वाई माइनस वाई से रिप्लेस हो गया तो बन गया x माइनस वाई के नॉर्म का स्केयर, ठीक है। ये इसको कोई फर्क ना पड़ा, ये ऐसे ही रहा। तो यहाँ पे आप क्या करने लगे हैं, y की जगह पे लिखने लगे हो माइनस वाई, और इधर भी y की जगह पे क्या लिखोगे माइनस वाई और x, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे माइनस वाई के नॉर्म का स्केयर, ठीक है। तो अब ये वैसे ही रहा। अच्छा, अब इसमें ना कोएफिशिएंट आपने बाहर निकालना है। आपको पता है जब आप सेकंड पोजीशन से कोई कोएफिशिएंट लेते हैं फील्ड का एलिमेंट तो बाहर उसका आता है कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 का कॉन्जुगेट। अब चूंकि ये -1 रियल नंबर है लिहाजा कॉन्जुगेट -1 का वो -1 के इक्वल आएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो नंबर होता है पहले नंबर के साथ वो वैसे ही बाहर कॉमन आ जाता है, और ये बन गया y और x का इनर प्रोडक्ट प्लस। इसमें क्या होना है, ये नॉर्म जो होता है ना वो -y और +y के नॉर्म की वैल्यू सेम होती है,
या आप इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे भला, ये आप देख लें ना कि माइनस वाई के नॉर्म का जो स्केयर लिखा हुआ है वो दरअसल क्या है, माइनस वाई और माइनस वाई के इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट था, लेकिन स्केयर की वजह से ख़त्म हो गया। तो आप जब पहले यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस वन आएगा, दूसरे नंबर से कॉमन लेंगे तो उसका आएगा कॉन्जुगेट, और माइनस वन चूँकि रियल नंबर है तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो दोबारा से वही नंबर आता, दो दफ़ा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये बन गया जी एक्स के नॉर्म का स्केयर। अब माइनस वन का कॉन्जुगेट माइनस वन ही रहेगा, ये बन गया एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, और ये माइनस इंटू वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, और लास्ट पे क्या है, वाई के नॉर्म का स्केयर है। ये आपने वैल्यू निकाल ली एक्स माइनस वाई के नॉर्म की वैल्यू। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब सिंपल सा है कि इन दोनों को आप ऐड करोगे, वन प्लस टू करोगे तो लेफ्ट साइड्स आपस में ऐड होंगी, एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर प्लस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्केयर। राइट साइड में भी देखो ये एक्स नॉर्म स्केयर प्लस एक्स नॉर्म स्केयर ही बन गया, टू इंटू एक्स नॉर्म स्केयर। जबकि ये देखो ये एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट है, ये माइनस हाफ एक्स और वाई का इनर, ये कट जाएगा। इस तरह से वाई और एक्स है, ये माइनस वाई और एक्स है, ये भी कट जाएंगे, और ये वाई के नॉर्म का स्केयर ये टू टाइम्स आपके पास बच जाएगा। तो बेशक आप इसमें से ये टू कॉमन भी ले लें। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है जो हमने प्रूव कर लिया, इसको बाद में याद भी रखना है, दीगर प्रॉपर्टीज़ में यूज़ भी किया जा सकता है। अच्छा जी, ये देखें पोलराइजेशन आइडेंटिटी है, ये आप देख रहे हैं एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू वन बाई फोर एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्केयर प्लस यूटा टाइम्स एक्स प्लस यूटा वाई के नॉर्म का स्केयर माइनस यूटा टाइम्स एक्स माइनस यूटा वाई के नॉर्म का स्केयर। इसमें आप ना स्टेप वाइज चलें, ये चीज़ आपने दो तीन दफ़ा पहले से कैलकुलेट की है, तो मैं अगर पीछे से ही देख के इसको लिख लूँ, या बार बार लिख रहे हैं कि ये इसके इक्वल होती है कि एक्स के नॉर्म का स्केयर प्लस एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर। तो ये आपने कंपाइल करनी है, लेकिन ये दो तीन दफ़ा पहले से ही कंपाइल हो चुकी है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं जी वन का। इसी तरह से ये जो दूसरी है ये भी हमने पहले से देखी है, इसकी वैल्यू आती है एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्केयर, दिस इज इक्वल टू दिस वन, जिसमें दरमियान वाली दो रकम के साथ माइनस के साइन से, सॉरी यहाँ पे माइनस वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर। ये दूसरी बन गई। अब आप देख रहे हैं इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि वन माइनस टू, तो इसमें ये चीज़ आएगी एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्केयर। क्या होगा भला कि ये असल में ऊपर नीचे देखें, इनके साइन चेंज करने हैं ना, तो ये वाली दो रकमें कट जाएंगी, ये प्लस हो जाएंगी, ये आ जाएगा टू टाइम्स एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टू टाइम्स वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट। ये आप कर लीजिएगा, इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो राइट साइड है ना, ये दरअसल एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। मैंने इनकी तरतीब बदली है तो कॉन्जुगेट आ गया। अब आप देखें ये इनर प्रोडक्ट एक फील्ड का एलिमेंट होता है ना, यानी कि कम्प्लेक्स या रियल नंबर हो सकता है। तो अब आप अगर इसमें से टू कॉमन ले लेते हैं, ये देखें टू और ब्रैकेट में एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई और एक्स के इनर प्रोडक्ट, सॉरी एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। तो ये वही पुरानी प्रॉपर्टी कि जब जी हो और जी कॉन्जुगेट हो, इनका सम क्या होता है, टू रियल पार्ट ऑफ जी। इसमें आप यही चीज़ लिख लें, एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्केयर, दिस इज इक्वल टू टू, और रियल पार्ट ऑफ दिस, किसका रियल पार्ट, एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट का। इसको चलें आप इक्वेशन नंबर थ्री का नाम रख के छोड़ दें। तो ये पहला हिस्सा हमने इसमें से देखा। अब आपको इस हिस्से की तरफ आना है, ये दूसरा हिस्सा कैसे भला कैलकुलेट होगा।
देखो ये ना x प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर, इसी में आप ना वाई की जगह पे एयोटा वाई रख दें, यानी कि लिखेंगे रिप्लेस वाई बाई अयोटा वाई इन वन। वन में जिधर वाई है वहां पे अयोटा वाई लगा दूं, तो ये बन गया x प्लस अयोटा वाई के नॉर्म का स्केयर इक्वल टू ये ऐसे ही x के नॉर्म का स्केयर प्लस इसमें आप लिखेंगे x और y की जगह पे लिखोगे अयोटा वाई इसका इनर प्रोडक्ट, प्लस आप वाई एक्स की जगह पे क्या लिखोगे अयोटा वाई और x का इनर प्रोडक्ट, और प्लस क्या लिखोगे अयोटा वाई के नॉर्म का स्केयर। ठीक है जी, चलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये आ गई x प्लस अयोटा वाई के नॉर्म का स्केयर, दिस इज इक्वल टू x के नॉर्म का स्केयर। अब आपको पता है ना, जब दूसरी जगह से आप कुछ कॉमन लेते हैं ना, तो उसका ना कॉन्जुगेट बाहर आता है, जिसकी वजह से ये बाहर जो निकलेगा तो माइनस योटा हो जाएगा, माइनस योटा और x और y का इनर प्रोडक्ट। यहाँ से जब आप लेंगे ना कॉमन, तो वो चूंकि शुरू वाली रकम के साथ है, ये वैसे ही बाहर कॉमन आ जाएगा अयोटा और y और x का इनर प्रोडक्ट प्लस। अब इस चीज़ को ज़रा देखें ना, अयोटा y के इनर प्रोडक्ट का स्केयर क्या होगा, अयोटा y और अयोटा y का इनर प्रोडक्ट। अब इसमें से कॉमन लोगे तो योटा ही बाहर आ जाएगा, इसमें से कॉमन लोगे तो ये क्या कॉमन आएगा बाहर, माइनस योटा, और ब्रैकेट के अंदर आ गया y और y का इनर प्रोडक्ट। अब ये है ना माइनस योटा स्केयर, तो ये माइनस योटा स्केयर प्लस वन के बराबर होता है, तो ये फिर क्या रह जाएगा, y के नॉर्म का स्केयर ही बच जाएगा। ठीक है जी। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे ना x और y को, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है जी, x प्लस अयोटा वाई के नॉर्म का स्केयर, दिस इज इक्वल टू अच्छा, इसके साथ ये भी देखें कि ये जो चीज़ हम कैल कंपाइल कर रहे हैं ना, एक्स प्लस योटा वाई के नॉर्म का, इसके साथ अयोटा भी है, तो मैं क्यों ना इसकी दोनों साइड्स को साथ ही साथ अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूँ। ठीक है ना, इधर भी और इधर भी मैंने अयोटा से साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके साथ जब अयोटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस योटा के योटा से तरफ दे माइनस योटा स्क्वायर, तो ये प्लस वन आ जाएगा ना, प्लस एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट। इसको जब आप माइनस योटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस बन जाएगा वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, और प्लस ये आ जाएगा वाई और योटा और वाई के नॉर्म का स्केयर। चलें जी, अब इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, थोड़ा सा इसमें ये लिखा अयोटा और एक्स के नॉर्म का स्केयर, ये आ गया जी इनर प्रोडक्ट इसका एक्स और वाई का, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स और वाई, तरतीब बदल रहा हूँ तो ऊपर ज़ाहिर है कि कॉन्जुगेट आ जाएगा, और लास्ट पे ये वही चीज़ अयोटा और वाई के नॉर्म का स्केयर। ये बन गई जी इक्वेशन नंबर 4। अब आप नेक्स्ट देखें क्या है, ये है एक्स माइनस अयोटा वाई। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये अयोटा, इसको अयोटा यानी कि ये जो इक्वेशन बनी है 4 वाली, इसमें आप अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा सिर्फ लगा दें। ठीक है, इसमें आप रिप्लेस करें, रिप्लेस वाई बाई, सॉरी, इसमें रिप्लेस क्या करना है, अयोटा वाई को बाई माइनस अयोटा वाई, ये काम करना है। तो ये बन गया अयोटा और देन एक्स माइनस अयोटा वाई के नॉर्म का स्केयर, इधर भी अयोटा और एक्स के नॉर्म का स्केयर प्लस एक्स और वाई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि हमें यहाँ तो हर जगह पे अयोटा वाई है ही नहीं, तो थोड़ा सा मज़ीद हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से लेना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ एक्स माइनस अयोटा वाई के नॉर्म का स्केयर, दोबारा से खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स माइनस अयोटा वाई और एक्स माइनस अयोटा वाई के का इनर प्रोडक्ट, तो इसको एक्सपेंड करते हैं,
ये लिख लिया हमने एक्स, ये जो दो रकमों का साम ये डिफरेंस है ना, इसको इसके साथ लिखते हैं, एक्स को एक्स माइनस आयोटा वाई के साथ इसका इनर प्रोडक्ट, फिर प्लस किस किस को लिखेंगे, ये जो दूसरी रकम है माइनस आयोटा वाई को आपने एक्स माइनस आयोटा वाई के साथ लिख लेना है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये रकम पहले हो, तो इसको जब पहले लिखोगे एक्स माइनस आयोटा वाई और बाद में एक्स, तो ज़ाहिर है ऊपर कॉन्जुगेट भी आएगा, राइट। अब इसी तरह से आप क्या करें, ये रकम पहले ले आए एक्स माइनस आयोटा वाई और बाद में लिखिए माइनस आयोटा वाई, इसका इनर प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी अपना कॉन्जुगेट आएगा। ये असल में हम डिटेल में चले गए हैं। अच्छा, इसको आप खोलेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट, और प्लस क्या लिखेंगे माइनस आयोटा वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, और इस सारे के ऊपर कॉन्जुगेट। इसी तरह से ये भी आपने लिखना है जी एक्स और माइनस आयोटा वाई का इनर प्रोडक्ट, प्लस लिखना है आपने माइनस आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई के इनर प्रोडक्ट, सारे का भी कॉन्जुगेट। क्या करें, इनको अलग अलग भी कर दें, कॉन्जुगेट अलग अलग कर दें, इसका भी माइनस आयोटा वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट और इसका कॉन्जुगेट, प्लस इसका आ गया जी एक्स और माइनस आयोटा वाई के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट अलग, और इस तरह से माइनस आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट अलग। अच्छा, ये जो सेम वेक्टर का अपने साथ इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट वो दोबारा से इसी के इक्वल आ जाते हैं। अच्छा, इसमें आप अभी ना कॉन्जुगेट के नीचे ही क्या लिखें कि जिस तरह से मर्जी आप करें, सारे स्टेप्स आपके ठीक होंगे, कि अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, यानी कि एक्स और माइनस आयोटा वाई बाद में चूँकि कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाएगा, प्लस इसी तरह से इसमें माइनस आयोटा वाई को पहले लिख लें, एक्स को बाद में, तो कॉन्जुगेट ख़त्म हो गया। अब ये क्या चीज़ है, इसको भी आप इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई का इनर प्रोडक्ट इंटरचेंज किया ना, तो कॉन्जुगेट ख़त्म हो गया। अब ये चीज़ तो बन गई एक्स के नॉर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप सेकंड वाली प्लेस से ये कोएफिशिएंट कॉमन लेना चाहते हैं, तो वो बाहर आता है, तो उसका कॉन्जुगेट आता है, माइनस आयोटा का क्या आएगा, कॉन्जुगेट बाहर कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में रह गया एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट। अब ये शुरू वाली प्लेस है, ये सेम वैसे ही बाहर कॉमन आ जाएगा, माइनस और देन वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें शुरू में से माइनस आयोटा कॉमन आएगा और बाद वाली रकम में से माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट बाहर कॉमन आएगा, और ये बन जाएगा वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये है एक्स के नॉर्म का स्केयर। अब माइनस आयोटा का क्या बना जी, कॉन्जुगेट, ज़ाहिर है प्लस आयोटा, और देन एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, तो ये क्या जी माइनस आयोटा और देन वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट। अब देखो ये माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा हो गया, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से तरफ दोगे तो माइनस आयोटा स्केयर, और ये 1 के इक्वल होता है, और प्लस ये जो वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट है, इसको आपने वाई के नॉर्म का स्केयर लिख लिया। ठीक है, ये जो चीज़ कैलकुलेट हो रही थी, ये थी एक्स माइनस आयोटा वाई के नॉर्म का स्केयर। अब आप देख ही रहे हैं ना कि जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये इसके साथ आयोटा भी है, आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें, या आप ऐसा करें कि माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि माइनस आयोटा से कर दोगे ना मल्टीप्लाई, फिर सिर्फ एडिशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर इन दोनों रकमों को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने माइनस आयोटा से सबको मल्टीप्लाई करना, तो इसको जब आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा बोला, माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर ये प्लस एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट बन जाता है। अब माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से जब दोगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर, और प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, इस तरह से ये बन गया माइनस आयोटा और वाई के नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है जी, इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन आई हुई है ना, वो ये 4 वाली है, तो इसमें बस थोड़ी सा ही चेंज है कि ये जो है ना माइनस आयोटा और देन एक्स के नॉर्म का स्क्वायर प्लस ये लिखा एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, इसको ना आप तरतीब चेंज करके लिखो तो ऊपर
कॉन्जुगेट आ जाएगा, प्लस माइनस अयोटा और वाई के नॉर्म का स्केयर। ये चीज़ है जी, माइनस अयोटा और देन एक्स माइनस अयोटा वाई के नॉर्म का स्केयर। इसको आपने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, 4 और 5 को ऐड करोगे। देखो ना ये 4, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो 4 वाली है ना, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि ई ऐड करने में ना थोड़ी आसानी हो जाए। करें हैं बोला ऐड, ठीक है। तो ये पहले ये लिखी जाएगी प्लस वाली अयोटा और देन एक्स प्लस अयोटा वाई की नॉर्म का स्केयर। ये बाद में आएगा माइनस अयोटा और देन एक्स माइनस अयोटा वाई की नॉर्म का स्केयर। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ इससे कट जाएगी, ये 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स एक्स और वाई के कॉन्जुगेट का इनर प्रोडक्ट, और ये भी रकम कट जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें से आप ले लें 2 कॉमन, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई और माइनस कॉन्जुगेट ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। जब आपको याद है कि z प्लस जी कॉन्जुगेट होता है टू रियल पार्ट ऑफ z, इसी तरह से z माइनस जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या ख्याल है, इसी तरह से है ना। तो आप इसकी जगह पे ये लिखने लगे हैं, टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बन गया जी अयोटा और देन एक्स प्लस अयोटा वाई के नॉर्म का स्क्वायर माइनस अयोटा और एक्स माइनस अयोटा वाई के नॉर्म का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, चलिए ये 6 आ गई है। ओके, ये इसको मैंने स्टार का नाम दे दिया। इसी तरह से ऊपर जो मैंने इन दोनों के सम से जो इक्वेशन बनाई हुई है ना, ये वाली, अब ये जो 3 और 6 है ना, इनको मैंने करना है ऐड, 3 एंड 6 को ऐड करना है। मैं ऐसा करता हूँ कि 3 वाली को यहाँ से उठा लेता हूँ, ये 3 वाली, सॉरी ये वाली नहीं थी उठानी, और इसके साथ हाँ जी यही है। तो ये जो 3 और 6 वाली है ना, इन दोनों को मैंने अब क्या करना है, ये आप देख लें यहाँ से कि इनको ऐड करना है, 3 और 6 को ऐड करना है। क्या करने लगे, 3 प्लस 6, ये ऐसे ऐड होगी एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर। इनकी लेफ्ट हैंड साइडें आपस में ऐड होंगी अयोटा और देन एक्स प्लस अयोटा वाई के नॉर्म का स्क्वायर माइनस अयोटा एक्स माइनस अयोटा वाई के नॉर्म का स्क्वायर। और इस जानो ये भी ऐड हो जाएंगी, जैसे ये 2 और 2 कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो ये आएगा रियल पार्ट ऑफ एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जब एक कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करें तो वो क्या बन जाता है, वो पूरा कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, रिजल्ट आएगा एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू 1/2 देन एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर प्लस अयोटा टाइम्स एक्स प्लस अयोटा वाई के नॉर्म का स्क्वायर माइनस अयोटा टाइम्स एक्स माइनस अयोटा वाई के नॉर्म का स्क्वायर। ये चीज़ हमने इसमें वेरीफाई करनी थी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है। राइट, ये है हमारे पास एक एग्जांपल के
अगर एक्स और जी का इनर प्रोडक्ट वाई और जी के इनर प्रोडक्ट के इक्वल हो तो देन इसमें एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे। इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, जो वाई और जी का इनर प्रोडक्ट है ना, इसको आप ले आए लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, माइनस वाई और जी का इनर प्रोडक्ट और दिस इज इक्वल टू जीरो। फर्दर आप देख लें कि क्या ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, एक्स माइनस वाई और जी का इनर प्रोडक्ट। आप इसको खोलेंगे तो ऊपर वाली ही रकम आएगी, ठीक है ना। तो इससे ये चूंकि ये फॉर एनी जी है ना, फॉर एनी जी फ्रॉम ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है एक्स, यानी कि जी कोई भी एक्स का वेक्टर हो, चाहे ये जीरो हो या चाहे ये जीरो ना हो, तो यहाँ पे जी जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी है। तो चूंकि जीरो हो तब भी ये इनर प्रोडक्ट जीरो, और अगर जीरो नहीं है तब भी तो इसमें जीरो होना है ना। तो आप जानते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तब भी जीरो होता है जब दोनों में से एक वेक्टर जीरो हो। तो अगर आप ये जीरो है तो फिर ये नॉन जीरो भी चलेगा, लेकिन ये चूंकि जी की अदर वैल्यूज के लिए भी है, तो दिस shows only that it must imply that x minus y is equal to zero, that is x is equal to y। तो ये हमने इसमें क्लेम करना था जी। ये आज के लेक्चर में लास्ट रिजल्ट है, अपोलोनस आइडेंटिटी। जिसमें ये लिखा हुआ है z माइनस एक्स के नॉर्म का स्क्वायर प्लस z माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2, और x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z माइनस 1/2 एक्स प्लस वाई के ब्रैकेट और देन इसके नॉर्म का स्क्वायर। इसके प्रूफ के लिए बेसिकली एक रिजल्ट जो हमने पहले से ही वेरीफाई कर लिया था, वो उसकी हेल्प लेनी है। वो ये था कि ये था ना 2 और x के नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 और y के नॉर्म का स्क्वायर, दिस वाज इक्वल टू x प्लस y के नॉर्म का स्क्वायर, और प्लस था x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर। तो इससे हम ना ये वाली इक्वेशन जनरेट करना चाहते हैं। तो देखो क्या, ये टू तो चलें दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम इस x की जगह पे z माइनस एक्स लगा दें और y की जगह पे z माइनस वाई लगा दें, तो क्या इसे ये रिजल्ट हासिल नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे रिप्लेस x बाई z माइनस एक्स एंड y बाई z माइनस वाई, ये इसमें लगाते हैं। तो ये बन गया 2 और z माइनस एक्स के नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2, और y की जगह पे क्या आ गया, z माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर। इसी तरह से राइट साइड में भी आप क्या करोगे, x की जगह पे लगाओगे। हम क्या करेंगे, x और y की जगह पे लगाएंगे ना। तो x की जगह पे लिखा आपने जी z माइनस एक्स, प्लस y की जगह पे हमने लिखा z माइनस वाई और इसके नॉर्म का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ये जो x और y है ना, इनकी वैल्यूज का डिफरेंस देखो ना ज़रा। ये आएगा x माइनस वाई, क्या बनेगा, z माइनस एक्स माइनस z माइनस वाई। तो आप इस ब्रैकेट खोलोगे, z माइनस एक्स माइनस z प्लस वाई, तो ये क्या कट के आ रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, राइट। तो अभी ऐसा देखें कि चूंकि देखें ना, आपको इसमें ये z माइनस एक्स और z माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर चाहिए, तो आप ये करेंगे कि 2 जो है ना वो ले जाएंगे दूसरी साइड पे, z माइनस एक्स के नॉर्म का स्क्वायर प्लस z माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, और ये जो 2 है ना दूसरी तरफ जाके चला गया, 1/2 बन गया। और अब आप देखो ये z प्लस z है 2z माइनस ये है x प्लस वाई, और इस सारे के नॉर्म का है स्क्वायर। प्लस आप जानते हैं कि जो नॉर्म होता है ना इसमें, यानी कि ये देखो ना, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो बन जाता है एक्स माइनस वाई और इसके नॉर्म का है स्क्वायर। तो चूंकि माइनस ये खत्म हो जाती है, क्योंकि इसका बाहर मार्ड आता है ना, और वन, और चूंकि 2 दफ़ा है तो ये माइनस यहाँ से ख़त्म कर ली जाएगी और ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, इस तरह से। अब आप फर्दर इसमें से ये करें कि 1/2
और इसमें से ना 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो वो बाहर जब निकलेगा, क्योंकि नॉर्म का स्क्वायर है ना, तो वो 2 मॉड बाहर निकलेगा और उसका स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 4। और देन z माइनस 1/2 टाइम्स x प्लस वाई और इसके नॉर्म का स्क्वायर प्लस आ गया जी x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर। इस तरह से जब आप इसको 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मिलेगा आपको 2 टाइम्स z माइनस 1/2 x प्लस वाई इस सारे के नॉर्म का स्क्वायर प्लस 1/2 और x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर। तो यही हमें वेरीफाई करनी थी प्रॉपर्टी, ये हमने कर ली, आप देख लें। 1/2 x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर एंड पे और प्लस 2 टाइम्स z माइनस 1/2 x प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर। सो दिस वाज व्हाट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कुछ और डेफिनेशन से स्टार्ट करके अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।